Good morning, student. We have completed 4 point. First, unlimited liability, limited resource, conflict, lack of continuity. Then fifth point, lack of public confidence. Okay. Why? Why public has a less trust and faith in partnership firm? Why? क्यों क्यों उन लोगों को विश्वास नहीं होता पार्टनरशिप फॉर्म पर? क्योंकि बिकॉज ऑफ द अकाउंट एंड एनुअल रिपोर्ट. ओके, व्हाट इज अकाउंट एंड एनुअल रिपोर्ट नॉट पब्लिश फॉर द पब्लिक. ठीक है, इसका जो पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है और जो एनुअल रिपोर्ट वो पब्लिश नहीं की जाती है पब्लिक के लिए. सो पीपल डोंट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स. ओके, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता. सपोज आप किसी फर्म के साथ लेन देन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको सालाना के अंत में यदि पूरा रिपोर्ट नहीं दिखाया जाएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा. हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ पार्टनरशिप फर्म ने आपके साथ है, ठीक है, कुछ दगाबाजी की है, ठीक है, या जो है प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा कम बता रहे हैं, तो इस प्रकार से लोगों का विश्वास नहीं होता उस पर. ठीक है. नेक्स्ट, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर. ओके, जो यहाँ पे एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, यहाँ पे रिस्क रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है साइन बाय एनी वन पार्टनर इन बाइंडिंग द अदर पार्टनर्स. ओके, जो अदर पार्टनर है उसके साथ जो नया पार्टनर जुड़ता है वो बाइंडिंग होता है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. जो यहाँ प्रिंसिपल होता है एक पार्टनरशिप का, ठीक, उस प्रिंसिपल के तौर पे सारे पार्टनर्स एक दूसरे से बंधे होते हैं. अ डिसऑनेस्ट पार्टनर में इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल बेनिफिट. और कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम इट्स हैपन. ओके, डिसऑनेस्ट पार्टनर में इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट personal benefit for their own personal benefit in the partnership firm. Okay, he will not do any work. Okay, only he give money payment, but he claim for the same profit. Okay, he do not work for the company organization. He do not want to expand. He do not want to enhance production. Any effort do not he do for the organization, but he claim for the same profit, equal profit in the company. So other partner will be suffer the loss. Okay, now type of partnership firm. Okay, now okay, this risk of mutual agency completed. Now type of partnership firm. Okay, यहाँ different type of partnership firms हैं यहाँ पे. Type of partnership firm on the basis of duration period. Okay, on the basis of time. ठीक है, किस बेस पे ये पार्टनरशिप फर्म को यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. Okay, later we will study about different type of partnership on the basis of liability member, the basis of their contribution. So different type of partnership we will study here, but now on the basis of time period, duration. First, partnership at will. Okay, first this is partnership at a will. Partnership at will, it means the partnership form on an indefinite period is known as the partnership एट विल. ओके, ये जो पार्टनरशिप होता है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए होता है. ठीक है, जब चाहे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे उसको खत्म कर सकते हैं. देयर इज नो फिक्स पीरियड ऑफ. ओके, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द व्हील ऑफ द पार्टनर. जब भी जो व्हील होता है, जो अपना पार्टनर्स की जो इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, एंड कम एंड एंड वेन एवर पार्टनर्स डिजायर्स हो. ठीक है, यदि आपने स्टार्ट किया, आप चाहते हैं 2 साल चलाना, 3 साल चलाना, ठीक, और बीच में चलो बंद कर दें सभी पार्टनर को, यदि लॉस हो रहा है कुछ भी, तो इस तरह की पार्टनरशिप कहलाती है पार्टनरशिप एट अ विल. ठीक, अपनी इच्छा के अनुसार चलती है, जब भी चाहे उसको बंद कर सकते हैं. एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल बी कम टू एन एंड. कोई भी एक पार्टनर उसको नोटिस दे सकता है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड पार्टनरशिप विल बी कम टू एन एंड. नाउ सेकंड पॉइंट, फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप. फिक्स पीरियड, फिक्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, देयर इज फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप. मीन्स फिक्स पीरियड ऑफ दिस पार्टनरशिप. The partnership formed for a specific period of time, say 3 year, 5 year etc. Okay, ये एक specific period के लिए start की जाती है for 3 year, 5 year, 10 year. This is known as the fixed period for partnership. Okay, this type of partnership firm automatically gets terminated on the expiry so of that specific time of period. और इस तरह पार्टनरशिप अपना पीरियड खत्म होने के बाद अब स्वतः ही खत्म हो जाती है. Okay, now third, particular partnership. Okay, particular partnership means the partnership which is a form to carry on a particular venture known as the particular partnership. It is a partnership which is formed to carry a particular venture. Particular venture complete करने के लिए होता है and known as the particular partnership. This type of partnership
come to an end automatically on complete ऑफ द वेंचर मीन्स कंप्लीट जो प्रोजेक्ट होता है, सपोज आपने 100 यूनिट का 1000 यूनिट का कोई प्रोजेक्ट लिया है, तो वो कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप विल बी come to end. Okay, for an example, if two person join get a contract for construction of a bridge, then these two person may form a partnership. Okay, यहाँ पे देखिए जो दो पर्सन ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया और एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस ब्रिज, दिस टू पर्सन में फॉर्म अ पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज, एंड व्हेन द ब्रिज गेट्स कंस्ट्रक्टेड एंड इट रेडी, देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. जैसे ब्रिज का काम ओवर होता है तो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. फॉर अनदर प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द ऑन द पार्टनर्स. ओके, अगले कोई यदि उनको प्रोजेक्ट मिलता है ब्रिज या कोई, ठीक है, डैम का या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो वो डिपेंड करता है कि वो अगला पार्टनरशिप करते हैं या नहीं करते. ओके, मीन्स जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट करने के बाद ही ऑटोमेटिकली दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप विल बी कम टू एंड. ओके, नाउ नेक्स्ट partnership based on the liability of the members. Okay, next general partnership. ठीक है, जनरल पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड. ठीक है, और जितना भी मेंबर सबका अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होता है, इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप, विच मीन्स इफ द असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ, देन क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट्स बाय हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, इफ़ द असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ टू द क्रेडिटर्स, यदि आपका फर्म के जो असेट्स है या जो भी उसके मशीनरी है या बिल्डिंग्स है, वो यदि अकाउंट सेटल नहीं कर पा रहे हैं, देन हैविंग द क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ईच पार्टनर ऑफ जनरल पार्टनरशिप फर्म कैन एक्टिव पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म. इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप आर जनरल पार्टनरशिप फर्म, और इंडिया में इसी तरह का पार्टनरशिप पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, नेक्स्ट, द पार्टनरशिप फर्म विच इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर. ठीक है, इसमें एक्सेप्ट वन पार्टनर को रिलीज किया गया साइड में. ठीक है, द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड. ठीक है, एक पार्टनर लिमिटेड होता है टू द एक्सटेंड ऑफ देयर शेयर्स इन द पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज द लिमिटेड पार्टनरशिप. ठीक है, वो अपने शेयर्स उस फर्म में बढ़ा सकता है. यदि अदर पार्टनर चाहता है कि उसको निकलना चाहता है, यदि वो नहीं चाहते इसमें कंटिन्यू करना, तो दूसरे पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, एक पार्टनर को लिमिटेड लाइबिलिटी होता है कि इज़ नोन एज, ठीक है, एक्सटेंड टू देयर शेयर. ठीक है, फर्म इज नोन एज द लिमिटेड पार्टनरशिप. एंड इंडिया लिमिटेड पार्टनरशिप वाज नॉट इंट्रोड्यूस बाय इनएक्ट लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट. ओके, जो लिमिटेड है पार्टनरशिप एक्ट 2001 जो है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पार्टनरशिप को इंडिया में लागू नहीं किया गया है. ठीक है, द मेन फीचर ऑफ पार्टनरशिप आर. ओके, यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स होते हैं इस पार्टनरशिप के. ठीक, ओके, फर्स्ट मेन फीचर ऑफ दिस लिमिटेड पार्टनरशिप आर, फर्स्ट द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड. ठीक है, इसमें जो लाइबिलिटी होती है एक पार्टनर की अनलिमिटेड होती है. ठीक, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर कैन बी लिमिटेड. ठीक है, इसमें सारे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी लिमिटेड होता है टू एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, लिमिटेड होता है, बाकी एक सभी एक जो अनलिमिटेड होता है जो अपने शेयर्स को बढ़ा सकता है. द पार्टनरशिप विथ लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर. जो लाइबिलिटी होती है वो कहलाती है यहाँ पे स्पेशल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनरशिप. ठीक, द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. जो स्पेशल पार्टनर आर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, वो उसमें अलाउ नहीं किया जाता है. द स्पेशल पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, सिर्फ वो अकाउंट को इंस्पेक्ट करता है, चेकआउट करता रहता है. द नेक्स्ट, द स्पेशल पार्टनर कैन विदड्रॉ हिज पार्टनरशिप वेन एवर ही डिजायर्स, और ओके समटाइम वेन ही वांट टू विदड्रॉ देन ही कैन ईजिली विदड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिजायर. नेक्स्ट, द डेथ, insolvency or incapacity of a special partner does not affect the existing
पार्टनरशिप, ओके, उसका आना जाना या उसका डेथ इस तरह की कोई भी घटना फर्म को अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, टाइप ऑफ पार्टनरशिप स्टडी, फर्स्ट partnership on the basis of duration at will, fixed period of partnership and particular partnership. The next based on liability, general and limited partnership. Okay, type of partners we will continue in next lecture. Okay, thank you, have a nice day.